हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये चैप्टर ड्रीम आप लोगों ने पढ़ लिया है। इफ यू रिमेम्बर आई टॉट यू द पोएम ड्रीम, बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर अबाउट ड्रीम। व्हाट यू रीड इन दिस पोएम? So many types of dream written in here. The dream of hope, the dream of love, the dream of peace, and you also see that dream in night and dream in day. जैसे कि रात को आप लोग देखते हो, कभी कोई पहाड़ का देख लिया, कभी कोई अनजान व्यक्ति का देख लिया, कभी जाने पहचाने लोगों का देख लिया। Sometimes you see any mountain or any river, any ocean. And जागते हुए आप क्या देखते हो? स्वप्न। When you are awaking and you saw the dream, you think about the dream. What type of dream? कि I become a doctor, I become a rich man, and so many जो है cars we have, so many servants we have, we wear very good clothes always, like this ना कि मैं बहुत बड़े I am in a great post, like that। ये सब सपने अपने दिन के होते हैं, तो ये हमें फुलफिल होना चाहिए। मे गॉड ब्लेस मी, मे गॉड फुलफिल माई ड्रीम। यू वॉन्ट ऑलवेज कि जो मेरे सपने हैं, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो गॉड इसे फुलफिल करें। द माई ड्रीम्स कम ट्रू। मैंने जो सपने देख रखे हैं, जो मैं सपने देखता हूँ, वो ट्रू हो जाए, काश कि ये सच हो जाए, है ना। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड, एंड इन दिस पोएम यू ऑल्सो सी दैट वन वर्ड, द ड्रीम वर्ड इज रिपीटेड। वन वर्ड इफ anywhere the one word repeat the poet or the author, तो वहाँ पे क्या होता है? वो रिपीटेडली वर्ड जब आते हैं, एक ही वर्ड बार बार आते हैं, तो हम लोग उसको रिपीटेडली बोलते हैं कि इसे हमने यहाँ पे रिपीटेशन किया। हाँ, रिपीटेशन किया मतलब रिपीट किया, बार बार लगातार, कंटिन्यू। हर लाइन में हम लोग उस एक ही वर्ड को ला रहे हैं। यहाँ पे पोएट ने क्या किया है? ड्रीम्स 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 ऑलवेज ही रिटन हियर। ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स, ड्रीम्स ऑफ पीपल, ड्रीम्स ऑफ ट्री, ड्रीम्स ऑफ लैंड। यू कैन सी द ड्रीम वर्ड कम द अगेन एंड अगेन इन ऑल लाइन्स। एंड ड्रीम्स ऑफ सीज, ड्रीम्स ऑफ ग्रो, ड्रीम्स टू प्रॉस्पेरस, एंड ड्रीम्स टू पीस। हाँ, every line you see na dream of the country and its growth, dreams of love and dreams of hope, dreams। तो यहाँ हर लाइन में इन्होंने एक वर्ड, ड्रीम वर्ड को रिपीट किया है, बार बार रिपीटेशन किया है, उसकी आवृत्ति की है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे देखो, एस्थर सैमुअल। अब इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोएम। तो टाइटल के बारे में ही आपसे पूछेंगे। अभी हम लोग पूछ सकते हैं आमने सामने कि व्हाट वाज द टाइटल, तो आप बोलोगे द टाइटल वाज ड्रीम। एंड अगर पैसेज दे दिया और तब पूछा कि राइट द टाइटल, देन यू राइट द टाइटल नेम्स। बट हियर वी आस्क यू, हम लोग पूछ सकते हैं, आई कैन आस्क यू दैट राइट द पोएट्स नेम। Who is the poet of poem Dream? This is first question for all of you. Question number 1. Who is the poet of poem ड्रीम? तो आपको क्या लिखना है? पूरे फुल सेंटेंस में लिखना है, केवल नाम नहीं लिखना है। ये मैं बता रही हूँ कि आप लोग लिख देते हो कि जैसे कि राम नाम है, जैसे राधे शंकर नाम, तो आप
विद्याधर शंकर। नहीं, वैसे नहीं लिखना है। लिखना है जैसे एस्थर सैमुअल है तो आप यहाँ लिख दोगे एस्थर सैमुअल, तो नहीं, वो नहीं होगा। आपको आंसर में क्या लिखना है, पूरा ऑल लाइन full sentence. You reply in full sentence. You should answer in full sentence. So who is the poet of poem Dream? तो आपको लिखना है the poet, the poet of poem Dream. इसको ऐसे दे देना है या फिर अंडरलाइन भी करना। पोएट ड्रीम इज, अब नाम देना है। ड्रीम इज है, कौन है, एस्थर सैमुअल। ये आपको स्पेलिंग याद रखना है, ESTHER, एस्थर, SAMUEL। ये करके और इसको आप ऐसे कर सकते हो। एस्थर सैमुअल इज द, हु इज द पोएट ऑफ पोएम ड्रीम? द पोएट ऑफ द पोएम ड्रीम इज एस्थर सैमुअल। या इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, एस्थर सैमुअल इज द पोएट ऑफ पोएम ड्रीम। इसको दूसरी तरह से आप कैसे लिखेंगे, नाम से शुरू करेंगे। एस्थर सैमुअल इज द पोएट ऑफ पोएम ड्रीम। और इसको एस्थर सैमुअल को भी अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर देखे तो वहां फोकस हो, वही तुरंत नजर जाए। इसलिए ऐसे अंडरलाइन और क्लियर हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए हमेशा। ठीक है, राइट डाउन। सेकेंड नंबर इज व्हाट टू दिस सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, what do learn about in the poem dream। पोएम ड्रीम में आपने किसके बारे में पढ़ा, तो आप आंसर में लिखेंगे learn about different types of dreams here। हाँ, we learn about different types of dreams here। और अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि द ड्रीम ऑफ लव, द ड्रीम ऑफ होप, द ड्रीम ऑफ पीस, ऐसे नाम। नहीं तो 2 नंबर का है या 1 नंबर का है तो चलेगा, इतना लिखना।
dreams are mentioned, which different dreams are mentioned in the poem ड्रीम। कौन कौन से ड्रीम इसमें आया है, तो आप लिखोगे ड्रीम्स ऑफ लव, ड्रीम्स ऑफ पीस, dreams of love, dreams of peace, पीस मतलब टुकड़ा होता है, और PEACE पीस मतलब शांति होती है। PEACE देखो दोनों पीस होता है, PEACE पीस मतलब शांति, और PIECE पीस मतलब टुकड़ा। वो पीस जो पीस करना बोलते हैं कि पीस करो, ब्रेड का पीस करो, कोई चीज का पीस करो। तो यहाँ है ड्रीम ऑफ लव, ड्रीम ऑफ पीस एंड ड्रीम ऑफ hope, dream of hope, dream of hope, dream of hope mentioned here, and also about the ocean and people और माउंटेन एक्सेट्रा। ऐसे लिख देना कि ट्री के बारे में, माउंटेन के बारे में, वो भी तो मेंशन है कि कभी हम ट्री के स्वप्न देखते हैं, कभी हम लोग ड्रीम क्या देख लेते हैं, कोई पीपल के बारे में देख लेते हैं, कभी इज फैमिलियर और इज नॉट फैमिलियर, एंड द प्लेस विच वी नॉट सीन। ऐसे भी प्लेस के सपने आ जाते हैं जो हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं है, और कभी ऐसा होता है जो फैमिलियर है, जिसको हम पहचानते हैं, ऐसे सपने आ जाते हैं। तो दैट इज रिटन इन दिस चैप्टर। Which figure of speech is predominantly used in this poem? लिख लो आराम से। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन 4। Which figure of speech is predominantly used
one word रेगुलरली, मतलब बार बार लगातार एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं। one word regularly in his online use one word again and again. So this poem is repeat this poem is रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीटिंग कर रहे हैं, तो उसी को रिपीटेशन उसको बोलते हैं, बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है। सो दिस पोएम रिपीटेशन, 4th नंबर हो गया। What do you hope about our dream? तो हमारी आशा क्या है? We think, we hope, ऐसे लिखना। We hope, which dream wish? The dream we hope, the dream which seen by me seen may come true। जो भी सपने में देखता हूँ या देखती हूँ वो सच हो जाए। The God should fulfill our
dream. We hope the dream which seen by me may come true. God should fulfill our dream. And आप ये भी लिख सकते हो कि I pray to God that please fulfill our dream. तो ये मैं आशा करती हूँ, हाँ, ये मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि प्लीज फुलफिल माई ड्रीम which seen by us. And also you should write a paragraph about your dream, because क्या आपके ड्रीम है, सबके अलग अलग होंगे, सबके सेम ड्रीम तो होते नहीं है, सबके तो सेम नहीं होते। कोई चाहता है कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊं, मैं पायलट बन जाऊं, कोई चाहता है कि मैं कोई बड़े सिंगर बन जाऊं,